अस्सलामुअलैकुम। आप सभी लोगों को जैसा कि पता ही है, वक्फ़ बोर्ड का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर के मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ और ओवैसी साहब की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। उस बिल का क्या मकसद है और उसमें कौन-कौन सा कानून बन जाएगा और किस तरीके से हमारी मस्जिद और मदरसों पर इन लोगों की नज़र है, उस सबको बताया है ओवैसी साहब ने। विस्तार से आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। चलो तो शुरू करते हैं ये वीडियो। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जितने नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे जाकर मुलाकात की जाए। तो पिछले हफ्ते तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात हुई थी। कल जाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मुलाकात की है और हम लोग इन मुलाकातों में ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, वो उसके ख़तरात क्या है, उसके डेंजर्स क्या है और उस बिल में वक्फ को बचाने के से सुनना बजाय इस वीडियो को। वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। और हम लोग वेरियस उसमें प्रोविजंस बता रहे हैं, जो बिल के जो क्लॉजेस हैं उसका हम जिक्र करके बता रहे हैं कि इस बिल के ज़रिए से बीजेपी वक्फ को ख़त्म करना चाहती है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ़र्क पड़ेगा। इससे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और फ्यूचर में पर्सनल लॉ बोर्ड पब्लिक मीटिंग्स भी करेगा और उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने वक्फ बिल की अपोज किया है। जैसा कि वाईएसआर पार्टी भी है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में उसको अपोज किया है और आइंदा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जाकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मुलाकात की जाएगी और बिहार में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पर भी जेडीयू के और हमारे चिराग पासवान साहब से भी वो लोग मुलाकात करके इस वक्फ बिल के बारे में बताएंगे। कल किस तरीके से रेवंत रेड्डी जी की प्रतिक्रिया जो है वो आप बोली, क्या उन्होंने कहा? तो सीएम रेवंत रेड्डी तो हमको बताए कि ऑलरेडी पार्लियामेंट में कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के वक़्त जो उन्होंने अपनी अपोजिशन का इजहार किया था, वो जनाब केसी वेणुगोपाल थे और उन्होंने उसका जिक्र किया और हमने कहा कि हाँ, हमने सुना उस बात को, मगर हम उनको बताए क्लॉज बाय क्लॉज कैसे वो गलत रहेगा। तो फिर वो बताए कि उनके ही ऑर्डर पर यहाँ पर जो तेलंगाना में एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर जनाब शब्बीर अली साहब हैं, उन्होंने भी एक कंसल्टेशन रखा था। तो उन्होंने बोले कि हम पूरा इसको और पढ़ेंगे और उनकी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे भी बात करके ये तमाम आपके कंसर्न्स उन तक हम पहुंचाएंगे। सर, हाजी शहजाद अली के डिमोलिशन ऐसे ही हम लोगों को करना है। इस तो वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों गलत तक शेयर करना इंफॉर्मेशन है। है। वो है 1995 का एक्ट में। भाई वो फ़ोन बंद करो या प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर दो यार। 1995 के एक्ट में सेक्शन 40 है सीओ को। जो सीओ के पावर्स है वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर को भी पावर्स है।
और कोई भी जाकर ऐसा नहीं बोल सकता कि वक्फ है। अगर ख़बरस्तान दिखा, अगर मस्जिद दिखी, दरगाह दिखी, तो वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती। तो वो पावर सीओ को थे। जी बिल्कुल। हमारा डिमांड ये है नरेंद्र मोदी सरकार से कि सेक्शन 40 में लास्ट 10 इयर्स में इनको पावर में है ना, वो सेक्शन 40 का अगर एब्यूज हुआ है उसके आप हमको एग्जाम्पल्स दो, या फिर अगर कोई कोर्ट का फैसला है जो सेक्शन 40 के खिलाफ बोले, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या वक्फ ट्रिब्यूनल का हो, वो बताओ हमको। आपके लिए कोई डेटा है क्या? बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 40 का सही इस्तेमाल हुआ और आप आगे बढ़ो। वो जजमेंट याद नहीं आ रहा, मगर रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ से आरोप ये भी लग रहा है कि वक्त की जो ज़मीन है उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मार्केट्स बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? मार्केट बनाया जा रहा है, उससे जो भी रेंट या जो भी पैसा आता है वो मुसलमानों तक या जो गरीब मुसलमान है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए, आरोप लग रहा है, ये सब चीज़ें हो सकती नहीं हो सकती, मगर सवाल ये है कि इस प्रपोज बिल में सेक्शन 3 एक है जिसमें ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सेक्शन 3 में अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी हुई है तो कलेक्टर उसका फैसला करेंगे, और कलेक्टर फैसला करने के बाद उसका रेवेन्यू में रिकॉर्ड चेंज होगा और वक्फ बोर्ड को बोला जाएगा कि आपके वक्फ के रिकॉर्ड से उसको निकाल दो। तो सेक्शन 3(r)(c)(1) कुछ है। तो पहले तो यह है कि कलेक्टर अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टर को बोल रहे हैं कि तुम अपना ही फैसले का जज बन जाओ, और मैं आपको बोल रहा हूं कि सच्चर कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा? बताओ आप, कौन सा कलेक्टर देगा? और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। तो अब रेंट का आप बोल रहे ना, यकीनन रेंट बढ़ना चाहिए। तो सच्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई, उसको दे दो आप। और इसी आपके सवाल से रिलेटेड एक बात है कि जैसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी इविक्शन पावर्स है, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं है। आप समरी इविक्शन पावर्स दो हमारे को, ताकि एनक्रोचमेंट निकाल सकें, ताकि जो किराया नहीं दे सका उन पे एक्शन ले सकें, या कम किराया दे रहा है। अच्छा, आप किराया नहीं देने की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक स्पीच है 2013 की पार्लियामेंट। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से ये वीडियो सुनी होगी, और इस वीडियो में जो भी ओवैसी साहब ने बताया है उस एक एक बात को आप लोग बड़ा ही बारीकी से समझ गए होंगे। और अब इस बिल को रोकने के लिए हमें करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाना है। पहले ही कमेंट बॉक्स में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, और उस लिंक पे क्लिक करके ईमेल कर देना है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ लिखना है, ना ही कुछ करना है। सिर्फ लिंक पे क्लिक करेंगे और ईमेल कर देंगे, बस इतना काम करना है आप लोगों के लिए। अगर इतना काम भी नहीं कर सकते तो फिर हम कर क्या सकते हैं? कुछ सोचो इस बारे में। हमें कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है कि हम पे कोई कानूनी कार्रवाई हो।
तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें